मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एस्ट्रा के लेक्चर में हमने इंटीग्रेशन की जो एक्सरसाइज है 3.1 वो स्टार्ट की थी। उसमें हमारे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका था स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, इवेल्युएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। स्टूडेंट्स, ये एग्जांपल बहुत इजी है। जब तक आप इंटीग्रेशन के फॉर्मूले और स्पेशली डेरिवेटिव के फॉर्मूले जब तक आपको लर्न नहीं होते तब तक आपको डिफिकल्टी जाएंगी। अगर एक बार आपको फॉर्मूले लर्न हो गया स्टूडेंट्स, तो मैं श्योरिटी से बोल रहा हूं कि आपको इंटीग्रेशन चैप्टर में कुछ भी डिफिकल्टी नहीं आएंगी, ना डेरिवेटिव में भी आएंगी। ठीक है, इवेल्युएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। थर्ड एग्जांपल है। तो देखो स्टूडेंट, मैं फर्स्ट एग्जांपल सॉल्व कर रहा हूं, x अपॉन x प्लस 2। अभी देखो स्टूडेंट्स, 1 अपॉन x प्लस 2 का इंटीग्रेशन मैं निकाल सकता हूं, log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 2 होता है। लेकिन ये x और मैं डेरिवेटिव अगर देता है तो मैं क्वेश्चन रूल भी यूज कर सकता था, लेकिन मैं यहाँ पे क्वेश्चन रूल भी नहीं यूज कर सकता हूँ। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या करना है, आपको एडजस्टमेंट करनी है। एडजस्टमेंट करके आपको ये सॉल्व करना है। मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, क्या x प्लस 2 माइनस 2 लिख सकता हूँ। x प्लस 2 माइनस 2, 2 कैंसिल, तो मुझे x ही मिल रहा है ना। ये क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर में जो, और एडजस्टमेंट हमेशा सभी एग्जांपल में जो डिनोमिनेटर में दिया है उसको यूज करके एडजस्टमेंट करनी है स्टूडेंट्स। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं इनटू dx, और अभी इसको सेपरेटली लिख लो तो ये आएगा, एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 dx माइनस 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस 2 इंटू dx। तो इसका इंटीग्रेशन कितना होता है स्टूडेंट, x होता है माइनस 2, इसका इंटीग्रेशन log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 2 प्लस c। ये हो गया स्टूडेंट फर्स्ट वाला एग्जांपल। अभी सेकंड वाला एग्जांपल देख लो। सेकंड में क्या दिया है, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 3 अपॉन 2x प्लस 1 इंटू dx। तो मैं देखो स्टूडेंट, यहाँ पे एडजस्टमेंट कैसे कर रहा हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्या 1/2 इंटू 2 इंटू 2x प्लस 2 अपॉन 4x प्लस 3 इंटू dx लिख सकता हूं स्टूडेंट्स। अभी देखो 2 2 क्या होता है, 4 होता है, ये 2 2 कैंसिल है, ये मिलता है मुझे 2 2 4x प्लस 2 2 4। तो मुझे कैसे लिखना पड़ेगा इसको, i इक्वल टू 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, मैं ये यूज कर रहा हूं डिनोमिनेटर, ये वैल्यू क्या होगी 4x, देखो 4x प्लस 3, ये कितना हो रहा था 4x प्लस 4 हो रहा था, तो यहाँ पे प्लस 3 है तो मैं प्लस 1 लिख सकता हूं ऐसे, 4x प्लस 3 इंटू dx। देखो ये 4x प्लस 4 हो गया, और इसका भी मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूं तो 4x प्लस 4 ही मिल रहा है मुझे। ये एडजस्टमेंट कर लिया मैंने। अभी 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, ये कैसे लिख सकता हूं मैं स्टूडेंट इसको, 1 dx प्लस 1/2 दोनों के मल्टीप्लिकेशन में, तो 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx नहीं आएगा, 1 अपॉन 4x प्लस 3 dx। तो स्टूडेंट्स 1/2 इसका इंटीग्रेशन x प्लस 1/2 इसका इंटीग्रेशन log ऑफ मॉड ऑफ 4x प्लस 3 अपॉन 4 प्लस c। ये हो गया स्टूडेंट्स 1/2 x प्लस, ये होगा 1/8 log 4x प्लस 3 प्लस c। ये हो गया स्टूडेंट सेकंड वाला एग्जांपल। ये एग्जांपल मैं होमवर्क दे रहा हूं आपको, थर्ड वाला एग्जांपल, ये आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, इसको आप लिख लो। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे थोड़ी एडजस्टमेंट गलत हुई है, तो इसलिए जो आंसर है वो आंसर नहीं आया है। देखो ये एग्जांपल, ये 2x प्लस 1 है स्टूडेंट्स, तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, 2 इंटू 2x प्लस 1 लिख रहा हूं। ये 2 मल्टीप्लीकेशन में, तो यहां पे डिवाइड में भी लिख रहा हूं 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी देखो 2 इंटू 2 4x प्लस 2 हो गया, 2 2 4 4x प्लस 2, लेकिन यहाँ पे क्या है 3 है, तो मैं प्लस 1 लिख सकता हूं ना। अभी न्यूमरेटर में ये मिल गया, और ये 2x प्लस 1 एज इट इज, थोड़ा मिस्टेक हो गया था, मैंने डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में लिखा था। ठीक है स्टूडेंट, देखो 2 2 4x
प्लस 2 अंदर 2, 2 प्लस 1 3, और ये 2 यहाँ पे मैंने इक्वेट कर लिया था स्टूडेंट्स। नहीं, इसको इक्वेट भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 टू द 4x प्लस 2 प्लस 1 3, तो इक्वेट करना 1/2 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये कितना आएगा स्टूडेंट 2 dx प्लस ये दोनों के डिवाइड में यहाँ पे आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/2x प्लस 1 इंटू dx, तो ये आएगा स्टूडेंट 2x प्लस लॉग ऑफ मॉड ऑफ 2x प्लस 1 अपॉन 2 प्लस c। ये हो गया स्टूडेंट्स सेकंड का सॉल्यूशन। ये थर्ड होमवर्क दे रहा हूं। फोर्थ वाला क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 2 अपॉन रूट ऑफ x माइनस 5 इंटू dx। स्टूडेंट्स मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, x माइनस 5 एग्जाम्पल डाउट लग रहा है मुझे, x प्लस 5 है स्टूडेंट, एग्जाम्पल में x प्लस 5 है, तो देखो x प्लस 5 माइनस 7, x प्लस 5 माइनस 7, 5 माइनस 7 माइनस 2 होता है, यानी डिनोमिनेटर को यूज करके मैंने न्यूमरेटर में एडजस्टमेंट कर ली है। यहाँ पे आएगा रूट ऑफ x प्लस 5 इंटू dx। अभी देखो स्टूडेंट, अगर मैं इसको सेपरेट लिख रहा हूं तो क्या मिलेगा मुझे, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 5 अपॉन रूट x प्लस 5 इंटू dx माइनस 7 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ रूट x प्लस 5 dx। तो स्टूडेंट ये इसको मैं 2 टाइम्स रूट में लिख सकता हूं, तो ये वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, यस रूट x प्लस 5 इंटू dx माइनस 7, इसका पावर क्या है स्टूडेंट्स 1 अपॉन x प्लस 5 रेज टू पावर 1/2 dx। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं x प्लस 5 रेज टू पावर 1/2 dx माइनस 7 इंटू, इसको मैं न्यूमरेटर में लेके जा रहा हूं स्टूडेंट, तो आएगा x प्लस 5 रेज टू पावर माइनस 1/2 dx। अभी इंटीग्रेशन सॉल्व कर लो, इसका इंटीग्रेशन 1/2 प्लस 1 कितना आता है 3/2, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा 2/3 x प्लस 5 रेज टू पावर 3/2 माइनस 7 इंटू माइनस 1/2 प्लस 1 कितना होता है स्टूडेंट 1/2 होता है, तो ये 2/1, यहाँ पे आएगा x प्लस 5 रेज टू पावर 1/2 प्लस c। तो नेक्स्ट इसमें मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ स्टूडेंट, ये 7 टू द कितना होता है 14 होता है, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली 14 लिख सकते हो स्टूडेंट्स। और अगर आपको लिखना होगा तो इसको रूट में लिख सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, या फिर अदरवाइज इतना ही रहने दो। ये हो गया स्टूडेंट फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ एग्जांपल का सॉल्यूशन। आप इसको नोट डाउन करके रख लो। देखो स्टूडेंट, उसके बाद फिफ्थ, सिक्स और सेवंथ वाला एग्जांपल देख लेते हैं। सॉल्यूशन इसको मैं i इक्वल टू लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स। तो देखो यहाँ पे मैं एडजस्टमेंट क्या कर रहा हूँ, 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और 1/2 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। रूट 4x माइनस 1 इंटू dx, क्या किया मैंने स्टूडेंट्स, 2 से मल्टीप्लाई किया है, 2 से डिवाइड किया है। अभी देखो इसका अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो ये मुझे कितना मिल रहा है स्टूडेंट्स, 4x माइनस 14 अपॉन रूट ऑफ 4x माइनस 1। अभी क्या करना है स्टूडेंट मुझे, ये यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पे, तो मैं कैसे लिखूंगा 1/2 4x माइनस 1 माइनस 13 रूट ऑफ 4x माइनस 1 dx। देखो स्टूडेंट्स 4x माइनस 1 माइनस 14 होता है, तो मैं ये यूज करके मैंने यहाँ पे एडजस्टमेंट की है। अभी सेपरेटली आप लिख सकते हो 1/2, इसमें क्या आएगा स्टूडेंट्स, एक चला जाएगा 4x माइनस 1 इंटू dx माइनस 13/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट 4x माइनस 1 dx। तो स्टूडेंट इसका आप इंटीग्रेशन निकाल लेना,
1/2 इंटीग्रेशन ऑफ ये आएगा 4x माइनस 1 रेस्ट टू पावर 1/2 dx माइनस 13/2, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4x माइनस 1 रेस्ट टू पावर माइनस 1/2 dx। तो इसका इंटीग्रेशन 1/2 प्लस 1/1 कितना होता है 3/2, तो ये आएगा 2/3, 1/2 इंटू 2/3, 4x माइनस 1 रेस्ट टू पावर 3/2 माइनस 1/2 प्लस 1 कितना होता है स्टूडेंट्स 1/2 होता है, तो ये 2/1 यानी 13/2 इंटू 2/1 और ये आएगा 4x माइनस 1 रेस्ट टू पावर 1/2 प्लस c, तो 2 कैंसल 1/3, 4x माइनस 1 रेस्ट टू पावर 3/2 माइनस 2 कैंसल 13, 4x माइनस 1, इसको मैं रूट में लिख सकता हूँ स्टूडेंट क्योंकि 1/2 है, तो ये वैल्यू रूट में लिख लो प्लस c। ये हो गया स्टूडेंट्स इस एग्जांपल का सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद ये एग्जांपल देखो, इसमें सिंपल एग्जांपल है, sin x का फार्मूला यूज करना है। sin 2x कितना होता है स्टूडेंट 2 sin x इंटू cos x होता है, तो x के जगह 2x के जगह यहाँ पे 4x है, तो sin 2x का फार्मूला क्या आएगा 2 sin 2x इंटू cos 2x, ये sin 2 4x का फार्मूला है इंटू dx, cos 2x कैंसल, 2 इंटीग्रेशन के पहले इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx, इंटीग्रेशन ऑफ sin x क्या होता है माइनस cos x होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x कितना होगा माइनस cos 2x अपॉन 2 प्लस c, 2 कैंसल तो क्या आएगा माइनस cos 2x प्लस c। ये हो गया स्टूडेंट 6 वाले एग्जांपल का सॉल्यूशन। देखो अभी 7 वाला एग्जांपल, इस टाइप का एग्जांपल स्टूडेंट हमने जो हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन था उसमें सॉल्व किया था। यहाँ पे sin 5x के जगह देखो उस एग्जांपल में sin 2x था, तो 1 प्लस मैं फार्मूला बता रहा हूं आपको, sin 2x का फार्मूला क्या आता है 2 sin x इंटू cos x, sin 3x का कितना आता है 2 sin 3x/2 इंटू cos 3x/2, वैसे ही sin 5x का क्या आएगा 2 sin 5x/2 इंटू cos 5x/2, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको यहाँ पे स्टूडेंट्स अप्लाई करना है, तो क्या मिलेगा, और इस टाइप के क्वेश्चन में जो 1 है उसमें फर्स्ट आइडेंटिटी यूज करनी है, तो ये 5x/2 आता है, तो मैं लिख सकता हूं cos स्क्वायर 5x/2 प्लस sin स्क्वायर 5x/2, ये वैल्यू 1 आती है, प्लस sin 5x की वैल्यू 2 sin 5x/2 इंटू cos 5x/2। देखो स्टूडेंट अभी यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर का एक्सपेंशन है, क्या आएगा ये cos 5x/2 प्लस sin 5x/2 होल स्क्वायर। अगर मैं इसको रूट के बाहर निकाल रहा हूं तो स्क्वायर भी चला जाएगा, क्या मिलेगा मुझे cos 5x/2 प्लस sin 5x/2 dx, यहाँ पे dx है स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी dx है, इसको सेपरेटली लिख दो, इंटीग्रेशन ऑफ cos 5x/2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sin 5x/2 dx। इंटीग्रेशन ऑफ cos कितना होता है स्टूडेंट्स, कितना होता है sin x/2 sin होता है, तो ये आएगा sin 5x/2 अपॉन 5/2 प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या आता है माइनस cos 5x/2 अपॉन 5/2 प्लस c, तो ये 2/5 sin 5x/2 एज इट इज प्लस माइनस माइनस, ये भी आएगा 2/5 cos 5x/2 प्लस c। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप 2/5 कॉमन ले सकते हो, अदरवाइज नहीं है तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, 2 मार्क का क्वेश्चन है वैसे ही, ठीक है स्टूडेंट।
तो ये था हमारा थर्ड एग्जाम्पल का, फिफ्थ, सिक्स एंड सेवन एग्जाम्पल। बाकी एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसको आप नोट डाउन करके रख लो। देखो स्टूडेंट, उसके बाद सेवन वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या दिया है, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन रूट एक्स माइनस रूट ऑफ एक्स प्लस 3 इंटू डी एक्स। आपने लिमिट चैप्टर 11 में पढ़ा था स्टूडेंट, उसमें सेकंड एक्सरसाइज देखी थी रैशनलाइज मेथड। अगर डिनोमिनेटर में अगर इरेशनल फंक्शन रहता है, ये क्या है स्टूडेंट, इरेशनल फंक्शन है, तो उसको रैशनलाइज करना पड़ता है बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। रैशनलाइज करते वक्त माइनस की जगह आएगा प्लस आ जाएगा, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको 2 अपॉन रूट एक्स माइनस रूट एक्स प्लस 3 इंटू, इसे रैशनलाइज करना है मुझे, रूट एक्स प्लस 3 अपॉन रूट एक्स प्लस 3 इंटू डी एक्स। तो ये आएगा स्टूडेंट, इसका मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा, 2 रूट एक्स प्लस 3 अपॉन a माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है स्टूडेंट्स, a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट एक्स इंटू रूट एक्स माइनस रूट एक्स प्लस 3 ब्रैकेट में x प्लस 3 इंटू डी एक्स। ये आएगा स्टूडेंट 2 रूट एक्स प्लस 3 अपॉन x कैंसल प्लस माइनस 3 इंटू डी एक्स। तो मैं स्टूडेंट माइनस 2/3 यहां से कॉमन ले रहा हूं, तो यहां पे क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स प्लस 3 ये बचेगा। अभी इसको मैं सेपरेट लिख रहा हूं, तो ये माइनस 2/3 दोनों के मल्टीप्लीकेशन में इस फंक्शन के, तो माइनस 2/3 इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स डी एक्स प्लस माइनस 2/3 इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स प्लस 3 डी एक्स। ये आपको पता है कि रूट में अगर कोई फंक्शन का वैल्यू रही तो उसको a टू द पावर 1/2 के फॉर्म में लिखना पड़ता है। तो माइनस 2/3 इंटीग्रेशन ऑफ, इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, x रेज़ टू पावर 1/2 dx, और फिर यहाँ पे एक्शन का फॉर्मूला यूज करना है। माइनस 2/3 इसको भी ऐसे लिख सकता हूं, x प्लस 3 रेज़ टू पावर 1/2 dx। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स i इक्वल टू माइनस 2/3, यहाँ पे एक्शन का फॉर्मूला यह आएगा x रेज़ टू पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस 2/3, यहां पे भी x प्लस 3 रेज़ टू पावर 1/2 प्लस 1 3/2, और डिनोमिनेटर में भी कितना आएगा 3/2 आएगा प्लस c, तो माइनस 2/3 और ये कितना आएगा, ये भी आएगा 2/3, ये एज इट इज x रेज़ टू पावर 3/2 माइनस 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3, ये आएगा x प्लस 3 रेज़ टू पावर 3/2 प्लस c। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद 2 2 जा 4, तो माइनस 4, 3 3 जा 9, माइनस 4/9 x रेज़ टू पावर 3/2 माइनस 4/9 x प्लस 3 रेज़ टू पावर 3/2 प्लस c। ये हो गया स्टूडेंट इसका फाइनल आंसर। मैं यहाँ से माइनस 4/9 कॉमन भी ले सकता हूँ। अगर माइनस 4/9 मैंने कॉमन ले लिया स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x रेज़ टू पावर 3/2, यहाँ पे प्लस, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया है, x प्लस 3 रेज़ टू पावर 3/2 प्लस c। ये हो गया स्टूडेंट्स इस एग्जांपल का 7 का सॉल्यूशन। इसका सिमिलर एग्जांपल इसके बाद का है 9 वाला एग्जांपल। ठीक है, तो वो एग्जांपल स्टूडेंट्स मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है, उसको आपको सॉल्व करने में ग्रुप में भेजना है, इसको आप लिख लो। देखो स्टूडेंट 9 वाला जो एग्जांपल है सिमिलर एग्जांपल है, इसके पहले का जैसे हमने सॉल्व किया था वैसी एग्जांपल है, तो ये एग्जांपल मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। उसके बाद 4th वाला क्वेश्चन है एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन,
देखो इसमें एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है स्टूडेंट, तो बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल, इंटीग्रल की डेफिनेशन क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स आता है, ये आपको पता होगा बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, ये है एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं x इंटू डी एक्स माइनस 3 इंटू 1 अपॉन एक्स क्यूब, सेपरेट लिखा मैंने यहाँ पे। तो इंटीग्रेशन ऑफ x डी एक्स माइनस 3, इसको मैं ऊपर लेके जा रहा हूं, तो आएगा x रेज टू पावर माइनस 3 डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन कितना आता है स्टूडेंट्स, इसका इंटीग्रेशन कितना आता है, यह आता है एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 3, और यहाँ पे आएगा एक्स रेज टू पावर माइनस 2 अपॉन माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 प्लस सी। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस माइनस प्लस 3 बाय 2, और ये जो एक्स रेज टू पावर माइनस 2 है स्टूडेंट, इसको मैं डिनोमिनेटर में लेके जा रहा हूँ, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस सी, इसको मैं इक्वेशन 1 दे रहा हूँ। मुझे एफ ऑफ एक्स फाइंड करने के लिए बोला है, जब मैं सी की वैल्यू फाइंड कर लूंगा तो वो हो जाएगा एफ ऑफ एक्स। तो देखो यहाँ पे स्टूडेंट ये हमको गिवन दिया है, क्या दिया है गिवन, एफ ऑफ 1 इक्वल टू 11/2। तो इसको अगर मैं इक्वेशन 1 देता हूं तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज मैं क्या लिख सकता हूं, देखो x के जगह 1 है, तो यहाँ पे अगर मैं एफ ऑफ 1 लिखता हूं स्टूडेंट्स, x के जगह 1 लिखता हूं, तो मुझे यहाँ पे भी x की जगह 1 लिखना पड़ेगा, 1 स्क्वायर बाय 2 प्लस 3 अपॉन 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस सी विच इज इक्वल टू 11/2। तो स्टूडेंट्स इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, 1/2 प्लस 3/2 प्लस सी इक्वल टू 11/2, ये कितना हो गया 4/2 प्लस सी विच इज इक्वल टू 11/2। तो c इक्वल टू 11/2 माइनस 4/2, ये उस साइड चला गया तो माइनस हो जाएगा, देयरफॉर c इक्वल टू 7/2, 11 माइनस 4 विच इज 7। तो ये c की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पे पुट कर लो, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 इंप्लाइज क्या मिलेगा मुझे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस वैल्यू ऑफ c 7/2। तो ये था हमारा स्टूडेंट्स जो हमको एफ ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हो गई। इसी के साथ स्टूडेंट हमारी जो एक्सरसाइज है इंटीग्रेशन की वो कंप्लीट हो चुकी है। इस वीडियो में मैंने एक्सरसाइज फर्स्ट बताई है, नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2 स्टार्ट कर लेंगे। उसके पहले मैं और एक बार रिपीट करना चाहता हूँ स्टूडेंट कि अगर जब तक आपके डेरिवेटिव के और इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लर्न नहीं होते, तब तक अगर मैंने इसके अलावा कोई भी एग्जांपल दे दिया तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए अच्छे से प्रिपेयर करके रखो फॉर्मूले। थैंक यू।